तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को आगे बढ़ाते हैं, त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाते हैं और इसमें आज पढ़ते हैं हम लोग कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ेंगे आज हम लोग। तो इसमें क्या है कि विशिष्ट कोण जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और यहाँ तक 0 डिग्री भी ये सारे विशिष्ट कोण के अंतर्गत रखे गए हैं। तो ऐसे तो कहा जाए तो कोण तो 1 डिग्री का भी बनता है, 2 डिग्री का भी बनता है, 3 डिग्री का भी बनता है, बहुत सारा कोण बनता है। और यहाँ तक कि 1-2 के बीच 1.1 डिग्री, 1.1 डिग्री, 1.2 डिग्री, 1.3 डिग्री, ये बहुत सारे कोण बनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है विशिष्ट कोणों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि स्पेसिफिक एंगल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्पेसिफिक एंगल में यही आपका 5 कोण आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी से साइन 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए इसका प्रूफ भी जैसे दिया गया है कि सबसे पहले हम लोग निकालते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में 45 डिग्री का वैल्यू। तो 45 डिग्री में हम लोग देखेंगे क्या कि कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, टेन 45 का वैल्यू क्या होता है, ये सब चीज़ जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। यह साइन 45 का वैल्यू, कॉस 45 का वैल्यू और टेन 45 का वैल्यू हमको निकालना है। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रेंगल लेते हैं, जो कि ट्रेंगल आपका होता है राइट ट्रेंगल होता है और आइसोसेलेस राइट ट्रेंगल होता है, यानी कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है, जैसा कि यहाँ फिगर में आपका दिखाया गया है। इसमें ए बी साइड जो है बी सी साइड के बराबर है, यानी कि साइड ए का वैल्यू जो है स्मॉल ए है और बी सी का भी वैल्यू स्मॉल ए है। अगर इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो जैसा कि देखिए कि ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे इस लाइन में आप देख रहे होंगे कि ए सी माइन को लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू जो है आपका ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, अब बी सी स्क्वायर का भी वैल्यू ए स्क्वायर, इस तरह से 2a स्क्वायर निकल जाता है। तो हमको इसमें तीनों साइड पता चल गया, ए बी हमारा ए है, बी सी हमारा ए है और ए सी जो है यह आपका √2a है। तो इस तरह से जब तीनों साइड हमको पता चल जाता है तो तीनों साइड की सहायता से हम लोग अब चलते हैं रेशियो में। रेशियो जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर हमको साइन 45 का वैल्यू 1/√2 मिल जाएगा, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 मिल जाएगा और टेन 45 का वैल्यू 1 मिल जाएगा। इस सब को आप लोग बुक की सहायता से पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तब मैं इसके बारे में और आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल कोशिश करें कि बुक से समझें, क्योंकि इस सब का प्रूफ जो है आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री में त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरह से निकाला जाता है। तो इसके लिए जो है हम यहाँ त्रिभुज लेते हैं, समबाहु त्रिभुज लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि हर एक कोण जो होता है 60 डिग्री का, हर एक कोण जो होता है 60 डिग्री का होता है। लेकिन अगर कोण ए को समद्विभाजित कर दिया जाए तो 30 डिग्री आपका इधर हो जाता है और 30 डिग्री आपका इधर हो जाता है। तो इसमें दो एंगल हमको मिला, एक 60 डिग्री और 30 डिग्री। और यहाँ पर देख सकते हैं डी पर जो है 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो इस तीनों भुजाओं की लंबाई निकालेंगे, जिसमें हमको मिल जाएगा, एक हाइपोटेनस मिल जाएगा, कर्ण मिल जाएगा, दूसरा आपका
आधार मिल जाएगा और तीसरा आपका परपेंडिकुलर मिल जाएगा, जो कि एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री पर डिपेंड करता है। तो इस सारे वैल्यू को जब हम लोग रखते हैं साइन 30 डिग्री में, यह साइन 30 डिग्री में रखते हैं तो इसका वैल्यू आप देखेंगे कि 1/2 आ जाता है। tan 30 में रखते हैं BD/AD होगा, जिसका वैल्यू 1/√3 आ जाएगा। cos 30 का वैल्यू निकालेंगे तो यह √3/2 आता है। इस तरह से हम सारे वैल्यू को निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर वैल्यू को निकाल सकते हैं। उसी तरह से आप देख रहे हैं कि यह जो है आपका sin 60 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू, cosec 60 का वैल्यू और cot 60 का वैल्यू, यानी कि 60 का वैल्यू और 30 डिग्री का जो वैल्यू है, इसको निकालने के लिए हम लोग किस त्रिभुज का उपयोग करते हैं? समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग का आ जाता है 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री को निकालने के लिए देखिए, जैसा कि यहाँ पे कहा गया है, तो 0 डिग्री को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यह फिगर, पहला फिगर आप देख रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से, यह पहला फिगर आपका। दूसरा फिगर में हम क्या किए कि BC लंबाई को घटाते चले गए। BC लंबाई को हम फिर थोड़ा सा और घटाएं, फिर थोड़ा सा और घटाएं। तो BC की लंबाई ज्यों-ज्यों घटेगी, एंगल A का मान भी घटेगा, घटते जाएगा। एंगल A देख रहे हैं, यहाँ पर एंगल A, यहाँ पर एंगल A, यहाँ पर एंगल A। पहले एंगल A बड़ा था, फिर उसके बाद छोटा हुआ, फिर उसके बाद छोटा। इस तरह से छोटा होते होते यह 0 डिग्री पे चले आता है। इतना हम सटा देते हैं कि यह जो है एंगल A 0 डिग्री के निकट आ जाता है। तो 0 डिग्री होने के बावजूद भी हम यदि साइन थीटा को लेते हैं तो उसमें परपेंडिकुलर बटे कर्ण लिखते हैं। तो चूंकि यहाँ परपेंडिकुलर जो है 0 के बराबर हो गया, ये देख रहे हैं परपेंडिकुलर 0 के बराबर हो गया। चूंकि यह जो साइड AC है, BC का वैल्यू घटते गया, BC का साइज घटते घटते यह 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि साइन 0 का जो वैल्यू होगा वो ये हो जाएगा आपका साइन का वैल्यू BC/AC, जो कि 0 के नज़दीक आता है। इसी तरह से हम लोग tan 0 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, cot 0 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, sec 0 का भी वैल्यू और cosec 0 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह से सारे वैल्यू को हम ज्ञात कर सकते हैं। तब इसके बाद आता है आपका 90 डिग्री पर साइन 90 डिग्री का मान। ये आपका 90 डिग्री पर हमको निकालना है। और किसका मान निकालना है हमको 90 डिग्री पर? साइन 90 का वैल्यू का मान निकालना है, कॉस 90 का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो आप देख रहे हैं, इसमें AB को हम डिक्रीज करते चले जाते हैं। तो एंगल A जो होगा, ये एंगल A यहाँ देखिए, यहाँ पे एंगल A बन रहा है, फिर ये एंगल A बन रहा है यहाँ पे, ये इससे बड़ा होगा, इससे भी बड़ा यहाँ एंगल होगा, इस एंगल से भी बड़ा यहाँ पर एंगल बड़ा होगा A, फिर इस एंगल से भी बड़ा यहाँ पे एंगल A बड़ा होगा। ये जो एंगल A है आपका लगभग 90 डिग्री के नज़दीक पहुँच जाएगा। और AB की जो लंबाई है, AB की लंबाई 0 के बराबर हो जाएगी। अब यदि हम इसमें साइन थीटा लेंगे
तो साइन थीटा के कंडीशन में यह 1 आ जाएगा इसका वैल्यू, और कॉस 90 डिग्री लेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा ये 0 आ जाएगा। खैर, आप लोग कोशिश करें, अगर समझना चाहते हैं तो इस चीज़ को पढ़ के खुद भी समझ सकते हैं। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, यह आपका टेबल। इस टेबल को आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लें और उसके बाद इसको ठीक तरह से आप याद कर लें, क्योंकि इस में जो है आपका इसी के आधार पर सारा प्रॉब्लम बनने जा रहा है इस चैप्टर का। और इसको याद रखने का क्या तरीका है, साइन 0 डिग्री पर 0 वैल्यू, साइन 30 डिग्री पर 1/2 वैल्यू, साइन 45 डिग्री पर यह 1/√2 वैल्यू, साइन 60 डिग्री पर √3/2 वैल्यू। ये सब वैल्यू का शॉर्ट तरीका मैं बोर्ड पर बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इस टेबल को ज़रूर लिख लें, और लिखने के बाद इसको कोशिश करें कि याद कर लें। तब आइए इसके बाद हम लोग चलते हैं बोर्ड पर, और बोर्ड पर हम देखेंगे कि इसको याद रखने का तरीका क्या है और इसको हम किस तरह से बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग बोर्ड पे चलते हैं, देखते रहिए वीडियो को।